देश का बंटवारा 1947 में यही हुआ। और बंटवारा कराना चाहते हैं आप लोग। अब आपने निरंकुश बोला सर, और बंटवारा कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड। मैं हूं यासर मलिक। ये हमसे छोटे हिंदू हैं, बताइए, क्योंकि इस आपने तो देश मोदी जी को भी छोटा क्योंकि आप बकरी चोर आजम खान के चरण धोते हैं, इसलिए बड़े हो गए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आप हिंदुत्व के नाम पर चोरी करते हो, हिंदुत्व के नाम पर बेईमानी करते हो, हिंदुत्व के नाम पर जमीन घोटाला करते हो, हिंदुत्व के नाम पर चंदी चोरी करते हो। नहीं, हम आजम खान का इतना क्या प्रभाव है ना, नहीं है। अभी मैं कह दूंगा आप भिक्षा मांगने वाली बिरादरी से आते हो। लाइव डिबेट के अंदर गालियां चली, अब शब्द बोले गए, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल किया गया। गोदी मीडिया एंकर अमीश देगबन को भी तरह तरह से धोया गया। गोदी मीडिया अमीश देगबन की डिबेट ऐसी डिबेट होती है जिसमें एक तरफा बात की जाती है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोदी मीडिया एंकर अमीश देगबन और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला दोनों की धज्जियां उड़ा दी। प्रेम शुक्ला जब अपनी बेइज्जती देख रहा था तो वो बौखला गया और उसने उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं बोल भी नहीं सकता। आप ये डिबेट जरूर देख कर जाइए। प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिस भी डिबेट में जाते हैं वहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी शब्द भाषा जो होती है बोली जाती है। आप पूरी डिबेट देख कर जाइए और अपना कमेंट भी इस डिबेट पर देकर जरूर जाइए। सुनील यादव, प्रश्न ये है कि राहुल गांधी कहते हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, मतलब हिंदू हिंसा फैलाने वाले हैं और इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद इंटरवीन करना पड़ा। क्या आपको लगता नहीं है बैठे बिठाए राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है? अमीश जी, मैं आपके कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश नहीं हैं। अगर विपक्ष ने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं और नफरत फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, तो पूरे हिंदुओं को तकलीफ हो गई। हम लोग हिंदू नहीं है क्या? ये जो पीडीए है वो हिंदू नहीं है क्या? विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है क्या? नहीं तो किसी और नहीं, सुनील जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं तो फिर आप बीजेपी को कहते हैं ना कि बीजेपी नफरत फैलाती है, आरएसएस नफरत फैलाती है। आप लोग उस बीजेपी और आरएसएस को कहिए हिंदू शब्द कैसे बीच में आता है? हिंदू क्या सॉफ्ट टारगेट है जिसको हर कोई गाली देके जाना चाहता है, बचना चाहता है? क्योंकि आप देखिए जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं। मतलब मेरा कहना है राहुल गांधी को बीजेपी को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। उन्हें आरएसएस को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। लेकिन हिंदू समाज को क्यों बीच में लेके आया जा रहा है? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना, बोल के देखे मुसलमानों के लिए या सिखों के लिए बोल के देखे या ईसाइयों के लिए बोल के देखे, बोले किसी और के लिए नहीं बोल पाएंगे, हिंदू के लिए बोल सकते हैं सब। सुन लीजिए, मैं तो सुन रहा हूं सर, पिछले कई वर्षों से सुन ही रहे हैं सब। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप ही सुनाए जा रहे हैं, फिर आप ही सबसे बड़े हिंदू हो गए, मोदी जी से भी बड़े हिंदू हो गए। ये बात नहीं है ना। नहीं तो हिंदू होने पे आपत्ति है। मैंने क्या कहा? नहीं मोदी जी से एक तो नरेंद्र मोदी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा हिंदू है, कोई छोटा हिंदू है, फिर हिंदू शब्द। मेरी आपत्ति ये है कि आपको बीजेपी को टारगेट करना है, आप करिए, यू आर फ्री टू डू दिस। लेकिन आप हिंदुओं को बीच में क्यों लेकर आते हैं? कोई रामचरितमानस को बीच में लेकर आता है, कोई हिंदुओं को बीच में लाता है, क्यों? उतर गया है, अब अपना चश्मा उतार दीजिए। ऐसा है अमीश भाई, अब तो मोदी जी का भी चश्मा उतर गया, बीजेपी का चश्मा उतर गया, आप सब लोग उतार दीजिए चश्मा। कैसी बात करते हैं? हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं। अरे मैंने हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करी, मैंने हिंदू पे बात करी, मैंने हिंदू पे बात करी। मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोलते बहुत हैं, आप बीच में बोलते बहुत हैं, क्योंकि आपकी बात यह है, आपकी बात पीड़ादायक है सर। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप बड़े हिंदू हो गए। अरे बड़े छोटे हिंदू की बात नहीं है सर, ये हम हैं बड़े हिंदू, आपसे बड़े हिंदू हैं, मोदी से बड़े हिंदू हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम नफरत नहीं फैलाते, हम बंटवारा नहीं करते, हम जुमले नहीं बोलते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। आपको दिख नहीं रहा? अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट तक भ्रष्टाचार, सड़क से लेकर पुल तक भ्रष्टाचार। आपको मोदी का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? और किस हिंदू की बात कर रहे हैं? अयोध्या भगवान राम की नगरी, कौन जीता? चित्रकूट कौन जीता? श्रावस्ती
गौतम बुद्ध की नगरी। कौन जीता? भाजपा जीती क्या? समाजवादी पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन जीता। जो सबकी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, कमजोर की बात करेगा, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े सबकी बात करेगा, वो जीतेगा। और वही हिंदू है जो सभी जात धर्मों को लेकर के चलता है। आप इनको हिंदू मानते हैं जो माननीय अखिलेश यादव अपना घर छोड़ते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं? अखिलेश यादव जी मंदिर चले जाते हैं, गंगा जल से धुलवाएंगे। और हम लोगों ने ऐसी सोच वाले लोगों को सुबह शाम का काम दे दिया है। अयोध्या से अवधेश पासी जीत करके आए हैं, भगवान राम के भक्त हैं, दलित हैं, और सुबह शाम अयोध्या में दर्शन करेंगे। अब आरएसएस और भाजपा वालों से कहिए जो गंगा जल से मंदिर धुलवाते हैं, सुबह शाम आए। हम समाजवादियों ने उनको काम दे दिया है कि सुबह शाम मंदिर धुलें। अभी आईना दिखाया है विपक्ष ने, और जैसे ही आईना दिखाया, प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए, गृह मंत्री जी खड़े हो गए, रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए, कृषि मंत्री जी खड़े हो गए, पूरी सरकार खड़ी हो गई। और ये पूरी सरकार खड़ी हुई, यही देश की जनता की ताकत है और विपक्ष की ताकत है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, अमीश भाई, हम लोग उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सुदबुद्धि दें। वो कल बाईमानदारी नोटबंदी पर, जीएसटी पर, अग्निवीर पर, अयोध्या पर, पुल पर, पुलिये पर जो भ्रष्टाचार किया उस पर कम से कम खुल करके बात करेंगे कल। हिंदू मुसलमान में मत फंसाइए देश को। देश को, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जा करके दुनिया के सबसे ऊपर ले जाना है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाला देश हमारा आपका भारत देश बने। वो प्रयास हमको, आपको, विपक्ष को, सरकार को, सबको मिलकर करनी है। कहां हिंदू मुसलमान में फंसे हैं? ये देश हिंदू मुसलमान नहीं सुनना चाहता है। ये देश रोजगार चाहता है। नहीं, आपने बोला ये देश हिंदू मुसलमान नहीं सुनना चाहता है। इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ 1947 में। ये देश हिंदू मुसलमान सुनना नहीं चाहता है, आपने बोला। लेकिन इस देश का बंटवारा 1947 में यही हुआ। बंटवारा कराना चाहते हैं आप लोग। अब आपने निरंकुश बोला सर, और बंटवारा कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड। फिर अपने आपको बहुत ही हम्बली एक सवाल पूछ रहा हूं, रिस्पेक्टफुली सवाल पूछ रहा हूं। राहुल जी को बीजेपी को टारगेट करना है, करें। आरएसएस को टारगेट करना है, करें। प्रेम शुक्ला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किसी को टारगेट करें, कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं हो सकती। सर मेरा पॉइंट यह है कि हिंदू शब्द क्यों लाया गया, क्यों लाया गया और क्यों कहा गया? जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। 3 बारी हिंसा, 3 बारी नफरत और 3 बारी असत्य। क्या किसी और धर्म विशेष के लिए यह बोला जा सकता है? मेरा प्रश्न सिंपल ये है। अमीश भाई, मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी और आरएसएस के लिए बोला है। आप नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा बताइए, कोई हिंदू के खिलाफ बोल सकता है? हम हिंदू होके हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, आप हिंदू होके हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, तो राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू के खिलाफ कैसे बोलेंगे? हां, जो हिंदू के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो भ्रष्टाचार करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो नफरत फैलाते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो वोट मांगते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार में बैठ जाते हैं, उन लोगों के लिए कहा है। ठीक है। अब आपने सर, अब राहुल का तात्पर्य बीजेपी के साथ था। आप बैठे बिठाए मौका ढूंढ रहे हैं, आप बैकफुट पे हैं। देखिए, साफ शब्दों में संसद की कार्यवाही में अपोजिशन लीडर होने के पहले ही भाषण में श्रीमान राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हैं कि वो जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 फैलाते हैं। क्या इसमें संदेह है महाराज? क्या संदेह है इसमें? जो पहले कहते थे, कांग्रेस के एक नेता कर्नाटक के कहते हिंदू गाली है, कर्नाटक के नेता ने कहा है, आपको ध्यान होगा, वो जो है सनातन को मिटा देना है, ये संकल्प जो है डीएमके के लोग लेते हैं कि सनातन को पूरी तरह से एड्स की तरह इसको मिटा देना है। राम मंदिर के हमारा नेता जीता है अब देशवासी। भाई अयोध्या में तो एक समय जो है मंथरा ने राम जी को जो है अयोध्या से बाहर निकलवाने का कुकर्म कर लिया था, तो मंथरा की अयोध्या नहीं हो गई ना उसके कारण। लेकिन अभी तो सत्य है ना। इसका मतलब आप जनता को मंथरा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम मंथरा उसको कह रहे हैं जिसने अयोध्या को फैजाबाद बनाने का संकल्प आज भी दोहराया है, जो आज भी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाते, जो आज भी जय सिया राम कहने के लिए नहीं तैयार है, वो कौन है आप जानते हैं? प्रेम शुक्ला, सुनील यादव, अब आपके 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। अमीश जैन शुभराष्ट्र।
जी नहीं, ठीक अमीश भाई, मुझे तो घोर आपत्ति है कि अगर यही अयोध्या के सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता देती तो वो राम भक्त हो जाती, सच्ची राम भक्त, और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो वो मंथरा हो गई। किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया से लेकर वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए। अभी आगे डिबेट में लड़ाई होने वाली है, गाली गलौच होने वाली है, किस तरीके से गंदी भाषा का इस्तेमाल होने वाला है, पूरी डिबेट जरूर देखिए। और जब प्रेम शुक्ला हर डिबेट में यही काम करता है कि उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों के बीच तीखी बहस होगी। पूरी डिबेट जरूर देखिए। पॉइंट टेकन प्रेम जी, मिसकोट मत पॉइंट टेकन, उनको 40 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अच्छा, मैं तो आपके कार्यक्रम में अमीश जी कह रहा हूं मैं इनसे बड़ा हिंदू हूं। ये कह रहे हैं कि जय सिया राम मुझसे बड़े हिंदू हैं? अरे हम 100 बार बोल रहे हैं जय सिया राम। कैसे मुझसे बड़े? अरे जय सिया राम बड़ा छोटा किसको बोले, सब बराबर है। बोलिए महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं आपको आप बताइए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद हिंदू हूँ, कैसे बड़ा हिंदू? क्या मानदंड क्या है? नहीं, पर ये बड़े हिंदू होने का मानदंड क्या है? कैसे बड़े हिंदू है? नहीं, सिद्ध करेंगे। आपने बोला ये सिद्ध करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप ना मैं आपसे बड़ा हूं ना मैं आपसे छोटा हिंदू, मैं आपके समान हिंदू हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि आप बड़े हिंदू हैं? सिद्ध करिए। नहीं, हमसे छोटे हिंदू हैं। ओके, हाँ, कैसे बताइए? हम छोटे ये हमसे छोटे हिंदू हैं, बताइए। क्योंकि इस आपने तो मोदी जी को भी छोटे आप बकरी चोर आजम खान के चरण धोते हैं, इसलिए बड़े हो गए। ठीक, अब क्यों हो गए बड़े, बताइए ना। रुक जाइए, बकरी चोर आजम खा के चरण जनता ने एक गाल पे तमाचा मारा है। क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हो कि दूसरे गाल पे भी जनता तमाचा मारे? अरे गाल पे तमाचा 5 से बांध सकते अभी कल तक आपके 37 हो गए। हमारे 73 में भी हम सीमा में थे। आप हिंदुत्व के नाम पर चोरी करते हो, हिंदुत्व के नाम पर बेईमानी करते हो, हिंदुत्व के नाम पर जमीन घोटाला करते हो, हिंदुत्व के नाम पर चंदी चोरी करते हो। आप बकरी चोर के घोटाला करने वाले सरकार में ऐसे शब्दों का क्या प्रयोग बात कर रहे हो? क्या करूं, मुझे बताइए। ऐसा है, ये बकरी चोर का चरण चाटक जो है, ये महाभारती को डायर कहने वाले कलंकी के हम बता रहे हैं तलवे चाटने वाला, ये कहूं मैं क्या अच्छा लगेगा? मेरी भाषा नहीं है। अरे भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रहनी चाहिए। सर मेरे लिए तो देखिए, आप स्टूडियो में हैं, वो भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। शुरुआती दौर में ही कहा था कि हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़े। देश तरक्की के रास्ते कैसे जाएगा, देश में खुशहाली कैसी आएगी, देश में सबकी बराबरी कैसे होगी। देखिए, असली लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जिनकी लगातार उपेक्षा हो रही सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, अब तो धार्मिक तौर पर भी असली और नकली बता देते हैं, छोटा और बड़ा बता देते हैं कि भाई अपमान हो गया, ये हो गया। हमें लगता है कि जो आज संसद में जिन मुद्दों पर बात हुई है उस पर बहस करिए ना। इनसे कहिए अग्निवीर पर बोले, इनसे कहिए नोटबंदी पर बोले, हर विषय आप इनसे कहिए ना कि अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट गिर रहे हैं, पहली बार पे बात होनी चाहिए। देखिए, बार बार आप कहते हैं हम अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे, अयोध्या में हम जीत गए। देखिए, लोकसभा तो एक ही है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज अवधेश पासी को अपने बगल में बिठा रखा था, मतलब उनके पास ही बैठे हुए थे, और बार बार कुछ भी होता है तो अवधेश पासी जी को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है देखिए अयोध्या हम जीत गए। तो एक चिढ़ाने का एक बीजेपी को एक मौका मिला। अच्छी बात है, देखिए सबसे अच्छा है, लेकिन टीस तो होगी आपको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीस नहीं है हार, नहीं सुनिए, तो टीस तो हर हार की होती है। अयोध्या की हार की टीस। शूकर पालक अवधेश प्रसाद इनके लिए पूज्य हो गया, तौसीफ मियां के लिए मुझे उत्तम लग रहा है। शूकर पालन का जो कारोबार करता है जो समाज, वो जो है इनको प्रिय हो गया। राम के विरोध में इतना प्रिय हो गया, मुझे आनंद की अनुभूति। आपको आनंद की अनुभूति है, लेकिन सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन भी मेरे साथ है, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुनील यादव देखिए, एक पॉलिटिकल स्कोर आप लोग सेटल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अवधेश पासी के थ्रू अयोध्या करके आप बीजेपी को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? देखिए, अयोध्या हार गए। नहीं, अभी आपने लाइन दिखा, चित्रकूट हारे, कौन रहा है? चित्रकूट हारे। ऐसे तो 9 देवियां जहां है वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, मां वैष्णो देवी, मनसा देवी, सारी 9 देवी। अरे सुन लीजिए, नैना देवी, सुन लीजिए, तो हम मान ले कि 400 पार पा गए हैं, आ गए 400 पार, हो गए 400 पार। 37 में तो इतना बोले हम आ रहे हैं। अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता
पासी समाज को लेकर के टिप्पणी कर रहा शुकर था, पालक तब है आपने समाज क्यों वो। नहीं रोका? आप गौ पालक समाज है यादव, यादव को गौ पालक समाज कहें कि नहीं कहें बताइए मुझे। अच्छा, आप क्या शुकर हैं? पालक समाज पासी है। आप क्या हैं? मैं भी गौ आपका पालक मूल समाज का काम हूं। क्या है? मैं भी आपका मैं भी मूल गौ पालक काम क्या समाज का है? हूं। गौ पालक समाज का हूं। कहां से गौपालक हो? क्यों नहीं है? मेरे अरे घर में अपना गाय काम बंधी है। बताओ ना। और मेरे पहले जहां से शुरू होता मेरा वंश ना गर्ग मुनि, अपना वो काम भी बताओ गौ पालक कि हम थे। दक्षिणा क्या लेने वाले बकवास लोग करते हैं। अगर हम ये हैं? गौ पालक समाज है। अमीश भाई, मैं केवल ये चाहता हूं कि सार्थक आपके यहां बहस हो रही है, देश के कितने करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, सार्थक बहस हो। देश की समस्या क्या है? निरर्थक क्या सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो काम करेंगे, गलत करेंगे। जनता ने जनादेश उनको सरकार चलाने का दिया है और हमको उनका रखरखाव और देखने का दिया है कि भ्रष्टाचार न करने पाए, झूठ न बोले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जिस तरीके से डिबेट के अंदर गाली गलौच हुई है, जिस तरीके से अपशब्द बोले गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के चढ़ाने की बात की गई है और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जहां जहां ये प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता जाते हैं वहां इस तरीके की बातें होती रहती हैं। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए, और जो गोदी मीडिया एंकर अमित देखबन है उसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय उस पर भी दीजिए। गौ को काटने वाले के साथ है क्या आप? कसाईयों के साथ जाते जाते इतना चिढ़ गए क्या? नहीं। गौ पालक कहने नहीं, ये विषय नहीं है। गजब है भाई। नहीं नहीं, हम आजम गौ- खान का देखिए, इतना क्या प्रभाव है क्यों ना, नहीं है? अभी मैं मुलायम कह सिंह जी दूंगा का- आप भिक्षा मांगने वाली बिरादरी से आते हो। भिक्षा, मैं भी कह हाँ, दूंगा ये भी- भिक्षा मांगने वाली नहीं, बिरादरी भिक्षा से दीक्षा आते हो। शिक्षा तीनों है हमारी। शिक्षा यही भिक्षा मूल दीक्षा काम है तीनों है आपका। हमारी। शिक्षा भिक्षा तीनों हमारी बिरादरी है। अच्छा, और भिक्षा शिक्षा का मतलब हमारी नहीं समझते है? हैं? भिक्षा का शिक्षा मतलब हमारी समझते नहीं हैं? है। भिक्षा शब्द कहां देखिए, से है पता है आपको? यही अब मैं बात आपको के लिए कह हम लोग दूं, लड़ाई लड़ रहे हैं भैंस की जो है कि पिछवाड़ा अभी धोने वाले तक समाज से आपकी अच्छा विचारधारा लगेगा। के नहीं, ये- लोग अभी सुनिए नहीं ना, चाहते जब मुझे थे भिक्षा कि वाला समाज पीडीएस कहे, समाज मैं भी इस तरह की बात शिक्षित इनके लिए हो। करूंगा, नहीं वो करूंगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये एक सेकंड नहीं, देखिए मेरा निवेदन है, नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर बताकर जाइए। और जो राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदुत्व के ऊपर बयान दिया, जो बातें कही, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है देश में। गोदी मीडिया सारे चैनलों पर यही डिबेट चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी के सभी नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया एंकर अमीश देखबन की डिबेट में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी होता है, आपने देखकर आए। और जो प्रेम शुक्ला है वो किस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं डिबेट के अंदर विपक्षी प्रवक्ताओं के खिलाफ, आप सब लोग जानते ही हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय उस पर भी दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।